हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद जी का जीवन कथा का सत्संग कार्यक्रम में। हम प्रभुपाद जी के नमन करते हुए आज का सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के श्रील प्रभुपाद जी का सत्संग कार्यक्रम में जीवन कथा का हम प्रभुपाद जी के उस समय का लीला श्रवण करेंगे जहाँ पे प्रभुपाद जी अभी मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में। हम कुछ सत्संग कार्यक्रमों से श्रवण करते आ रहे हैं। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया आके अभी लगभग 15 से 18 दिन हो गया है। प्रभुपाद जी 7 तारीख में इधर आए हुए थे पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे लगभग 10 दिन रुके थे। तत्पश्चात प्रभुपाद जी मेलबर्न आते हैं। मेलबर्न में भगवान श्री राधा कृष्ण का, जिनका नाम है राधा वल्लभ जी, उनका मंदिर का स्थापना हो गया था पहले ही। और प्रभुपाद जी इस समय विशेषकर श्री श्री गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अर्चा मूर्तियों का प्रतिष्ठा करते हैं और लगभग 5-6 दिन यहाँ रुकते हैं। 18 तारीख से 23 तारीख तक रुकते हैं। इस समय है मई महीना 1975, 1975 मई महीना। तो प्रभुपाद जी का 18 से हमने 21 तारीख तक का मई 21 तारीख तक का जो है लीला हमने श्रवण किया है। आज हम 22 तारीख का कुछ समय का श्रवण करेंगे। उसके बाद अगले सत्संग कार्यक्रम में उसको समाप्त करेंगे पूरा इस मेलबर्न यात्रा का। तो प्रभुपाद जी आज सुबह 22 तारीख मई है 1975 सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। तो मॉर्निंग वॉक हमें पता है कि मेलबर्न में विशेषकर एक अच्छा जगह है जिसका नाम है बोटैनिकल गार्डन, जो प्रभुपाद जी को हमेशा बहुत पसंद आता था वहाँ पे मॉर्निंग वॉक चलने जाने के लिए। तो उस समय में प्रभुपाद जी जब कार में जा रहे थे तो वहाँ के जो डिवोटी इंचार्ज थे, इनका नाम था मधुविश स्वामी, वो प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि जिस तरीके से उनको वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है मेलबर्न में और प्रभुपाद जी के लिए जो अलग से एक घर बनाया है वो किस तरीके से उनको मिला। बताने लगे कि 1875 1875 लगभग 100 साल पहले एक ब्रिटिश का न्यायाधीश थे थॉमस माउट बोल के। तो उन्होंने इटली देश से बहुत सारे कारीगरों को बुलाया था और बहुत जबरदस्त एक घर बनाया था वो। और ये जो उस समय में वो जो समुद्र के किनारे में ये जो घर बनाया था पूरा रेगिस्तान जैसा था, बहुत सारा रेत था उधर। तो खाली ये जो न्यायाधीश जज का जो एक घर ही उधर खड़ा था, तो सभी लोग सोचते थे कि बहुत जल्दी ही रेत से भर जाएगा और ये टूट जाएगा। तो फिर भी ये ये जो न्यायाधीश है बहुत दिनों तक वहां पे रुके। देखिए मान के सोच के चलिए 100 साल पहले का ये जो बिल्डिंग है। और धीरे धीरे जब वो गुजर गए तो दूसरा एक और आदमी ने इसे खरीद लिया था। और उस तरीके से उस आदमी का पास उस आदमी ने जब यहाँ पे वो आदमी रुका था, वो वास्तव में एक विंड मिल जो बोलते हैं विंड मिल, उसका बिजनेस करता था वो। तो उसके बाद उसके मृत्यु के बाद उसके पत्नी ने इसे चर्च को दे दिया था। तो चर्च वालों ने इसे स्कूल बना दिया था। तो मधुदीप स्वामी बोलने लगे कि वास्तव में प्रभुपाद जी आपका जो घर है प्रभुपाद हाउस जो बोलते हैं, ये बहुत साल तक इसे काफी सारे लड़कों ने यहाँ पे पढ़ाई किया है। जैसे उन्होंने विज्ञान, गणित और अंग्रेजी भाषा उन्होंने सीखा हुआ है। और अभी ये राधा कृष्ण मंदिर का भाग हो गया है।
तो विशेषकर प्रभुपाद जी का जो घर है वो बहुत बढ़िया तरीके का ब्रिटिश अ, समय का जो कलाकृति है, जो आर्किटेक्चर है विक्टोरियन समय में, उसका जो है एक 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 याद लोगों को दिलाता था। और विशेषकर ये जो बिल्डिंग भक्तों को मिला था, ये बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उसे एक तरीके से ऐतिहासिक एक जगह बोल के उसे घोषणा कर दिया था। इस तरीके से मधुरेश्वर स्वामी जो है प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि बहुत ऐतिहासिक उसका मुख्यता प्रमुखता जो है उसे बताने लगे, और किस तरीके से भक्तों का भी भगवान का जो सेवा करने के लिए और विशेषकर प्रभुपाद जी की सेवा में लग गया है। तो स्वरूपा जी सुबह का अ, अ, जो मॉर्निंग वॉक में जब बाहर निकले कार से, तो वहां पे बहुत सारे न्यूजीलैंड के जो भक्त आए थे, शिष्य आए थे प्रभुपाद जी के। तो वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में भक्तों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि किस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, इस तरीके का, क्योंकि एक तरीके दो ग्रुप्स बन गए थे, दो तरीके के जो भक्तों का एक समूह बन गया था, एक जो भक्त मंदिर में रहते हैं, एक जो भक्त बाहर में रहते हैं। तो विशेषकर प्रभुपाद जी इसके बारे में बार बार जो है हर दिन का जो प्रवचन होता है उसके बाद प्रश्नोत्तर के समय में प्रभुपाद जी बहुत सारे बातों को बोल रहे थे, समझा रहे थे भक्तों को। विशेषकर एक जो प्रश्न था पिछले दिन का भागवत का प्रवचन के पश्चात, कि जैसे हम गुरु को मन में मान लिया तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ एक शिष्य ने पूछा था, वो जब दीक्षा का जरूरत नहीं, इस तरह का प्रश्न पूछा था। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया था कि वास्तव में ये संभव नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, आदौ गुरु आश्रय, पहला जो कर्तव्य है शिष्य को कि गुरु को स्वीकार करना, और जब तक गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसे ठीक से प्रशिक्षण नहीं होगा, क्योंकि हम सब मूर्ख हैं, दूर्त हैं। तो एक कृष्ण के भगवत, कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं, उनका आश्रय लेना है, उन्हीं से, उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ना है, ये प्रभुपाद जी ने बताया। तो प्रभुपाद जी वास्तव में बोलने लगे उसी जो है सुबह का मॉर्निंग वॉक में, कि वो सब सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे मन में है, तो उनके माध्यम से हम दीक्षा ले लेंगे तो हो गया, ऐसे सोचते हैं। परंतु उनको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण को जो मन में बैठे हैं, किस तरीके से उनका आश्रय लेना है, इनको पता नहीं है, प्रभुपाद जी बताने लगे। तो विशेषकर प्रभुपाद जी यही बातों के बारे में भक्तों के साथ जो है वापस आने के बाद भी बात करने लगे थे, कि बहुत सारे लोग जो है थोड़ा भावुक हो गए थे कि हमें बाहर रुकना है, अंदर जाना है, अंदर रहना है, मंदिर मंदिर में रहना है, क्या ऐसा करना है, इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी भक्तों को समझा रहे थे, जो भक्त थोड़ा उनका मन थोड़ा बहुत विचलित हो गया था, उनको समझा रहे थे। विशेषकर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जब तक हम मंदिर के नियमों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएंगे और मंदिर के भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, क्योंकि मंदिर में भक्तों के संग में रहकर हम भगवान का सेवा में हमेशा मग्न रह सकते हैं। क्योंकि भगवत सेवा में जब तक हम मग्न नहीं रहेंगे भक्तों के संग में, तब तक माया का जो प्रभाव हम पर हो सकता है। तो इस तरीके से जब माया का चक्कर से बचना है, तो मंदिर के आसपास में, मंदिर में नहीं तो मंदिर के जो भक्तों के संग में रहना है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी ये भी बोलने लगे थोड़ा बहुत भक्तों को, हाँ आप बाहर भी रहना चाहते हो तो पूरा जो नियम है जो मैंने दिया है आपको, वो सब कुछ उसका अनुसरण करना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी सबको समझा रहे थे। आप कहीं भी रहो, बस अ, अ, गुरु के जो आदेशों का बहुत निष्ठा से उसका अनुसरण करना है, तभी आप अपने जीवन में परिपूर्ण रहोगे। अपने विचारों के माध्यम से कुछ भी हम जो है कुछ अपने ही तरीके का जो एक सोच बनाएंगे और उस तरीके से कुछ अपना जीवन चलाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, जब तक गुरु के आश्रय में नहीं रहेंगे, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बार बार बताने लगे कि जब तक हम भगवान के प्रतिनिधि हैं,
शुद्ध भक्त उनके आश्रय नहीं लेंगे और गुरु सोचेंगे कि ये व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है, फिर भी ये गुरु के विरुद्ध जा रहा है, तो वो गुरु को अप्रसन्न करेगा, गुरु जो है संतुष्ट नहीं होंगे, तो सब जीवन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाने लगे। तो प्रभुपाद जी इस तरीके के बातों में भक्तों के साथ लगे थे, और उनका जो सुबह का नाश्ता प्रभुपाद जी ने कर लिया, और उसके बाद प्रभुपाद जी ने वो सारे भक्तों को प्रश्न जो है उनका जो पत्र उनका उत्तर देने लगे। 3-4 भक्तों के लिए उन्होंने पत्र में फिर से उन्होंने पत्र जो आया था उसका उत्तर देते हुए बताया। एक भक्त को उन्होंने समझाया कि आपने जो मुझे पत्र के साथ अपने कुछ भेंट दिया है, धन दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमेशा भगवत सेवा में लगे रहिए। तो यही जो है माया का चक्कर से बचने का एक रास्ता है। एक और भक्त को प्रभुपाद जी बताते हैं इतना हो सके हम भक्ति में निष्ठा से संलग्न रहना है। हमेशा भगवान के जो पुण्य नाम कम से कम 16 मालों का जप करना है, सभी नियमों का अनुसरण करना है। मेरे जो किताबों को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, और जो मैंने मार्ग दिया है उसी मार्ग में चलने का पूरा कोशिश कीजिए। इस तरीके से हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे, सुख से रहेंगे कृष्ण भावनामृत में। और एक भक्त को प्रभुपाद जी ने पत्र में बताते हुए बोला कि आपके पत्र से मुझे पता चलता है कि आप मेरे किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और हमारे जो तत्व को समझ रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। मेरे किताबों को कितना आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जागरूकता से पढ़ेंगे, उतना ही आप उत्साहित हो जाएंगे, ताकि इन किताबों को और बड़े मात्रा में हम इसे वितरण करें। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि आप इसी जीवन में अपना जीवन को सार्थक जो है देखेंगे। और क्योंकि आप सभी नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, मेरी किताबों को पढ़ रहे हैं, तो जो जो आपका इच्छा है, भगवान आपका जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान कृष्ण आपका इच्छाओं को पूरा करेंगे। और अवश्य जो है इसी जीवन के अंत में आप भगवत नाम जरूर लौटेंगे। प्रभुपाद जी के जो पत्र जो प्रभुपाद जी ने एक भक्त को संबोधित करते हुए बताया था, लिखा था, वो हम सब पर, हम अभी जो सभी भक्त साधक जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सबको जो है ये लागू हो सकता है। जब हम प्रभुपाद जी के नियमों का अनुसरण करेंगे, प्रभुपाद जी आश्वासन देते हैं, अवश्य हम भगवत धाम लौटेंगे। तो इसी समय में जब प्रभुपाद जी मेलबर्न में थे, तो वहां पे भक्तों ने 1 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ उन्होंने कुछ अपना उनका जो है कुछ समझौता हुआ था। और वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी का नाम, एडवर्टाइजमेंट जो था, एक बड़ा कंपनी का था जिसका नाम है व्रैंगलर। आपने नाम सुना होगा, व्रैंगलर जो फॉरेन ब्रांड है जिसका जीन्स पैंट शर्ट सब निकलता है। तो भक्तों को उस एडवर्टाइजमेंट में भाग लेने के लिए उन्होंने जो है निमंत्रण दिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ होस्ट को कि वो दिखाएं, वो इमेज दिखाएं, वो चित्र दिखाएं। देखिए ये चित्र है। इस चित्र में ये लिखा हुआ है, सभी भक्त अब देख रहे हैं कि वो कीर्तन कर रहे हैं, और ये एक भक्त ये रैंगलर का शर्ट पहना हुआ है, रैंगलर कंपनी का शर्ट पहना है, और इसमें लिखा है मेरा जो पहले जो पहन रहा था, मैं रैंगलर का जो ये कपड़ा नहीं पहनूंगा तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। ऐसे जो है ये एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट काफी प्रसिद्ध हो गया था, मैं निकाल दीजिए इसको। ये काफी प्रसिद्ध हो गया था। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये काफी प्रसिद्ध हो गया था, ये जो एडवर्टाइजमेंट पूरा वर्ल्ड ओवर में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना जो है हर जगह पे ये उस समय में एटलीस्ट 1-2 साल अच्छा से सब लोग देख रहे थे इसको। तो वास्तव में इसका जो बैकग्राउंड है, हमें एक भक्त बताते हैं कि इसमें एक भक्त, उस समय के एक भक्त थे, इनका नाम था उग्रश्रव प्रभु। तो ऑस्ट्रेलिया के जो यात्रा में वो काफी पहले से जुड़े हुए थे। तो वो बताते हैं कि रैंगलर का जो एडवर्टाइजमेंट था, इसका पीछे का कहानी बताते हैं कि वो बताते हैं कि मुझे एडवर्टाइजमेंट
जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे मेरे मित्र थे, और वो एक दिन मंदिर में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि रैंगलर का जीन्स कंपनी जो है वो चाहते हैं कि अपना जो चीजें हैं उसे एडवर्टाइज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हरे कृष्णा आंदोलन के जो संकीर्तन पार्टी है, कि उस समय में ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में भक्त बाहर जाके संकीर्तन करते थे। हाँ? शहरों में अलग अलग जगह पे जाके, इसे नगर संकीर्तन बोलते हैं, वो करते थे। तो ये जो बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो ये कंपनी वाले आके भक्तों से पूछ रहे थे कि आप हरे कृष्णा संकीर्तन के जो पार्टी का जो है, जो मृदंग करता, जैसे आपने एक चित्र देखा, धोती कुर्ता तिलक पहन के, इस जो है इसे हम एडवर्टाइजमेंट में यूज करना चाहते हैं। तो और काली एक भक्त रैंगलर का जीन्स शर्ट पहन के धोती में रहेगा, वो जीन्स शर्ट पहनेगा, और फोटो के ऊपर जैसे हमने पढ़ा, जब तक मैं इसे पहनूंगा नहीं, मैं तब तक कीर्तन में नहीं जाऊंगा। तो ये जब बात मंदिर के वहां पे जो मुख्यस्थ थे मुद्दीश्वर स्वामी, उन्होंने सुना, ये तो बहुत अच्छा है, एक समाचार है, अच्छा जो विचार है, तो हम इसे करेंगे। तो उग्रश्रव प्रभु जो है वो गए और बताएं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, और आपको जो है मंदिर के लिए पैसा देना है इसके लिए। तो तो इस तरीके से बात हुआ, और भक्त इस तरीके से उस फोटो में, फोटो एडवर्टाइजमेंट का जो फोटो होता है उसको उसके उसके लिए जो तैयार हो गए। तो इस तरीके से एक फोटो, दो फोटो, बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट का इस तरीके का उनको फोटो लेना पड़ा, और जब भी भक्त जाते थे तो उसके लिए उनको पैसा दिया जाता था। जो जो जिसलिए वो, हाँ, जिसलिए वो आते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है बाहर उनको जाना पड़ा, और एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, फोटो ले रहे थे और बड़े बड़े जगह पे वो लगा रहे थे। और ये जो एडवर्टाइजमेंट काफी सक्सेसफुल रहा, काफी काफी उसको जो है सब लोकप्रिय हो गया। पूरा दुनिया भर के बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स में जो है भक्तों का इस तरीके का जो है एडवर्टाइजमेंट निकलने लगा, और काफी उसका अवार्ड भी मिलने लगा। हम्म। और इस भक्त जो है, ये भक्त उग्रश्रव प्रभु जो है, उनको बाकी ब्रह्मचारी उनका हंसी मजाक करने लगे, कि वास्तव में वो गृहस्थ थे। और इस तरीके से ब्रह्मचारी का एक धोती पहनकर माया में आ गए बोल के जो है उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। और वो बोलने लगे सभी भक्त कि ये प्रभुपाद जी तो नहीं चाहते हैं, प्रभुपाद जी तो हमें किताब वितरण करने के लिए बोलते हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के जो है इस चक्कर में क्यों पड़े हैं। तो इस तरीके से सब उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी मेलबर्न में आए थे, तो यही जो भक्त हैं उग्रश्रव प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद जी को लेके गए। जब सुबह का उनका जो नाश्ता हो गया, कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी को ऐसे ही घुमाने के लिए लेके गए, और प्रभुपाद जी को बस ऐसे ही मेलबर्न के अलग अलग रास्तों से निकलते हुए लेके गए, और बहुत बड़ा एक जो भक्तों का ही जो वरांगलर का शर्ट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट था, उसका नीचे जो है वो आके खड़े कर दिया। और वहीं पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जैसा था, उसका नाम था माया। वहाँ पे मेलबर्न में इस नाम से बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स थे, चेन ऑफ शॉपिंग मॉल्स। तो प्रभुपाद जी बस अपना जप कर रहे थे और देख रहे थे हर जगह पे। हाँ? तो भक्त उग्रश्रव प्रभु ने दिखाया प्रभुपाद जी आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी देखा बहुत सारे भक्त उधर पे कीर्तन में हैं, और एक भक्त रैंगलर का शर्ट पहना हुआ है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा बहुत ध्यान से देखा उसको, और देखने लगे, बोले हाँ, ये लड़का जिसने किया है बहुत बुद्धिमान है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बस फिर से उग्रश्रव की तरफ देखा और बोला, हाँ ये तो तुम हो ना उधर। तो उग्रश्रव प्रभु ने बोला, हाँ मैं हूँ। तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से उग्रश्रव प्रभु वापस आए, और सभी भक्तों को, ब्रह्मचारी को बताया, देखिए ये जो आप बोल रहे थे, ये जो एडवर्टाइजमेंट करना बहुत बड़ा माया है, प्रभुपाद जी ने बोला बहुत बढ़िया चीज आपने किया। तो ये जो है एक इसका कथा है। तो ये देखिए हर चीज को प्रभुपाद जी किस तरीके से भक्ति में उसका उपयोग करें, लोग देखें, क्योंकि भक्तों को देखने ही
देखते ही जो है लोगों का कुछ भक्ति में उनका प्रगति हो जाता है, कुछ श्रद्धा आ जाता है। कौन है, कीर्तन क्या कर रहे हैं, वैष्णव का मुख देखा देखा उन्होंने, वैष्णव का मुख में तिलक देखा, फिर भी उनका कुछ, तो साधारण लोगों को कुछ भक्ति में आगे बढ़ने का एक सुविधा हो जाता है, ये बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उसके बारे में प्रशंसा उन्होंने व्यक्त किया। और उसी दोपहर में काफी सारे भक्त जो है प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी अगला दिन जाने वाले थे वापस, मेलबर्न से निकलने वाले थे। तो काफी सारे भक्त आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और काफी सारे जो है उन्होंने भेंट उन्होंने प्रभुपाद जी को अर्पण किया। जैसे कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी का कुछ प्रभुपाद जी का कुछ चित्र बनाया था, कुछ लोगों ने कुछ प्रसाद बना के लेके आए थे। इस तरीके से काफी सारी चीजों को प्रभुपाद जी को भेंट दिया। और मोदी स्वामी जो है उन्होंने बताया, प्रभुपाद जी ये सभी भक्त जो है आपसे एक व्यक्तिगत संग करने के लिए आए हैं आपके साथ। प्रभुपाद जी हंसते हंसते हुए बताया, मुझे भी ये पसंद है, यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। वास्तव में हमें गुरु के संग में रहने का हमेशा हमारा जो है इच्छा रहना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब गुरु कृष्ण का कृपा मिला तो हमें भगवान कृष्ण का भक्ति मिल सकता है, भक्ति लता बीज मिलता है। गुरु कृष्ण कृपा बाय भक्ति लता बीज, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, वो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बताने लगे, जब हम भगवान कृष्ण की तरफ बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो भगवान अपने प्रतिनिधि को, भगवान अपने प्रतिनिधि जो वास्तव गुरु है उनको भेजते हैं। और गुरु वास्तव में भगवान के बाह्य तरीके का अभिव्यक्ति है। भगवान चैत्य गुरु बन के हृदय में बैठे हैं, और बहिरंग में भगवान गुरु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो जो प्रामाणिक शिष्य है, भगवान अंदर से भी और बाहर से भी उनको शिक्षा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ही भक्त को एक तरीके का शिक्षा मिलता है आध्यात्मिक धाम जाने के लिए। तो गुरु के साथ संग करना और गुरु का हमेशा उनका सेवा करना, ये बहुत अच्छा एक लक्षण है, ताकि आप भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। और इस तरीके का हमेशा भावना रखिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। प्रभुपाद जी अपने बहुत चहेती एक भजन है नरोत्तम दास ठाकुर के, जो हरि हरि विपले जन्म बनाए, ये इसके बारे में बताते हुए बोले कि इस युग में हर व्यक्ति पापी है, बहुत पाप की वाले लोग हैं, और तापी, पापी तापी, तापी यानी कि बहुत कष्ट जो है झेल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इन सभी पापी तापियों का उद्धार करने के लिए आए। तो हम केवल चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं और नित्यानंद प्रभु स्वयं आपके मेलबर्न में आए हैं। प्रभुपाद जी जो है जब उन्होंने 18 तारीख को चैतन्य महाप्रभु के जो है अच्छा मूर्तियों को स्थापना किया था, प्रतिष्ठा किया था, उसके बारे में प्रस्ताव कर रहे हैं। तो हमेशा हम भगवान के सेवा में लगे रहना है। किस तरीके से? श्री विग्रहाराधन नित्यानान श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, हमें श्री विग्रह का आराधना में लगे रहना है। अर्चना सुबह मंगल आरती से लेके शयन आरती तक सब चीजें अच्छे से हमें ध्यान रखना है, और मंदिर में बहुत साफ सुथरा सब कुछ रहना है। तन मंदिरा मार्जन आदिशु, ऐसे नहीं कि खाली भगवान का श्रृंगार करें और मंदिर का जो है सभी चीजें इतना गंदा रहेगा, ऐसा बात नहीं है। सब चीजें भगवान का ही संबंध में है, तो सब चीजें एकदम साफ सुथरा रहना है। जितना हम मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हमारा मन स्वच्छ हो सकता है, हम भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। अभी प्रस्तुत वर्तमान में हम भगवान को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन में बहुत सारा गंदगी बैठा है, कलमश बैठा है। तो हमें हमारा मन को स्वच्छ करना है, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो बाबा जी बताने लगे कि आपको इतना अच्छा मंदिर भगवान ने दिया है, और इसे अच्छे तरीके से इसका देखभाल कीजिए, अच्छे तरीके से जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और आपके बगीचे में बहुत अच्छा जो है फूल उगाइए, और इस तरीके से अपना जो इस मंदिर को बहुत अच्छा एक तरीके से आदर्श मंदिर बनाइए। और ये जो बिल्डिंग्स है, मैंने सुनने का है कि आपके सरकार ने भी इसको ऐतिहासिक तरीके का एक
प्रमुखता दिया हुआ है। तो अच्छी तरीके से रखेंगे और प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे और आप यहाँ के वो भी भक्त बनने की कोशिश करेंगे, तभी आपका जीवन यशस्वी हो सकता है। इस तरीके से प्रभुपाद जी भक्तों को समझा रहे थे कि हमें मंदिर के साथ हमेशा जुड़े रहना है। ऐसे नहीं कि बस हमने मंदिर खोल दिया और बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इससे ठीक नहीं होगा। तो उसी दिन शाम को प्रभुपाद जी से मिलने के लिए वो तो तीन जो है गण्य व्यक्ति आए थे। तो उसमें दो लॉयर थे, इनका एक का नाम था रेमंड लोपेस और दूसरे का नाम था वैली स्ट्रॉस। और ये दोनों लॉयर्स जो है वास्तव में भक्तों के बहुत सारे वहाँ के मेलबर्न में काफी सारा मदद कर रहे थे, विशेषकर जब भी कुछ ऐसे प्रसंग हो जाते थे कि उनका भक्तों के प्रति कुछ केस हो जाता था, लीगल कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, तो उसका पूरा उन्होंने समाधान उनको देते थे और उनको जो है तरीके से उनको रास्ता दिखाते थे। और एक और थे, उनका नाम था बॉब बॉन, जो वास्तव में एक फोटोग्राफर थे, वो वृत्ति फोटोग्राफर थे। तो बहुत अच्छे जो है भगवान के मूर्तियों का फोटो ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी के रूम में जो प्रभुपाद जी का एक दर्शन रूम था, जो प्रभुपाद जी का जो घर में, वहां पे प्रभुपाद जी इनके साथ मिल रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी के साथ ये मिल रहे थे, तो वार्तालाप इस तरीके से हुआ कि वास्तव में ये जो भक्तों ने जब रथ यात्रा किया था 1973 में, 1973 में, तो उस समय में कुछ भक्तों ने वहां पे मेलबर्न में उनको भगवान के रथ को सजाने के लिए कुछ फूल चाहिए थे। तो किसी के नर्सरी जो चला रहे थे उसके अंदर चले गए थे। नर्सरी यानी कि जो पेड़ों का पौधों का और जो फूल उगाते हैं उसका जो नर्सरी है, और बस बिना किसी को पूछ के जो है वो फूल लेके उधर से उठा के लेके आ गए थे। तो जब भक्तों ने इसे कर दिया था तो उधर पे वहां पे जो है उसका जो है नर्सरी का जो मालिक थे वो तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने चिल्लाने लगे और पुलिस कंप्लेंट दे दिया था। तो पुलिस आके पूरा जो है, अब रथ यात्रा शुरू होने वाला था और यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था। और एक भक्त ने अपने आप को जो है एक स्वयं उन्होंने घोषणा की कि हाँ मैंने किया है, मुझे गिरफ्तार कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। इस तरीके से पूरा मामले को उन्होंने संभाला और वो भक्त जेल गए कुछ दिन के लिए और रथ यात्रा चला आगे बढ़ा। तो इस मामले का जो है मामले में जो है इन दोनों जो लॉयर्स ने, एडवोकेट्स हैं, इन्होंने काफी सारा उन्होंने भक्तों के लिए मदद किया, उनको बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए। और इसी बात का जो है कुछ चर्चा हो रहा था और प्रभुपाद जी के बीच में और इनके लॉयर्स और ये जो फोटोग्राफर थे इनके बीच में चर्चा हो रहा था। तो जब चर्चा हो रहा था तो प्रभुपाद जी ने ये बात सुनकर कि इस तरीके से इन्होंने रेमंड और वैली ने हमें काफी अच्छा जो है मदद किया है, इसके बारे जो विषय में बोल रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए एक कहानी बताया उन्होंने। दक्षिण भारत में एक अच्छे भक्त थे, बड़े भक्त थे। उन्होंने वो वास्तव में एक मुसलमान राजा का जो उनके शासन में उनके शासन में वो जो अ, खजाना होता है उसका देखभाल करते थे। वो खजाने से ही पूरा पैसा लेके एक अच्छा मंदिर उन्होंने बना दिया। और जैसे ही नवाब को पता चला कि खजाने से पैसा लेके उन्होंने मंदिर बनाया, तो उन्होंने इस भक्त को जेल में डाल दिया। और उसी रात को उस नवाब को एक ऐसा सपना आया, एक दो सुंदर बालक जो है नवाब के सपने में आए थे। और उन्होंने एक लड़के ने बोला, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मेरे से ले लो, वो जो भक्त को तुमने गिरफ्तार करके रखा है उसे छोड़ दो। तो नवाब ने बोला, मुझे पैसा मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा उनको। तो ऐसे होते ही बस क्या हुआ, नवाब का सपना टूटा और उसने देखा जमीन पे बहुत सारा पैसा बिखरा हुआ है।
और उस कमरे में कोई नहीं था। तो तुरंत उसको समझ में आ गया कि वास्तव में जिस व्यक्ति को, जो जो उसके जो खजाने का जो देखभाल करते थे, ट्रेजरर जो बोलते हैं, उसको जो उसने गिरफ्तार किया था, नवाब ने सोचा कि बहुत बड़े भक्त है, मैंने तो इसे गलती से गिरफ्तार कर लिया है, उसको जेल में डाल दिया है। तो तुरंत जो है उसने उसको जेल से निकाला और उसे यहाँ पे उधर अपने महल में लेके आया और बोला कि ये देखो, इतना सारा पैसा है इधर पे, किसी ने छोड़ के गए, आप ये भी ले लो और मंदिर में पूरा उपयोग करो, ऐसे बोल दिया। तो इस तरीके से प्रभा जी इधर एक कथा उन्होंने बताया। हाँ, तो वास्तव में प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने बोलने लगे कि कभी कभी भक्त ऐसे कर देते हैं, वास्तव में सब चीजें अपना कोई निजी संपत्ति किसी का नहीं है, ये हमारा तत्व है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान का संपत्ति है, ये तो वास्तव है। माया के जो प्रभाव में हम क्या सोचते हैं, ये मेरा संपत्ति है सोचते हैं। विशेषकर प्रभुपाद जी जिस आसन में बैठे थे उसको उसे दिखाकर बोल रहे थे, जैसे मैं इस कुशन में बैठा हूँ के ऊपर, ये कुशन का जो, ये जो तकिया के जो बैठा हूँ, ये जो सोफा में, ये सोफा का जो लकड़ी कहाँ से आता है? किसी ने इस लकड़ी को तो बनाया नहीं। किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया, भगवान का संपत्ति है। वास्तव में भगवान का संपत्ति को मैंने लूटा है और हम बोल रहे कि ये मेरा संपत्ति है। वही जो बात रूपा जी हमेशा बोलते थे, ये ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, आप लोग इंग्लिश, इंग्लैंड से, यूरोप से आके आप कब्जा कर ले और बोल रहे हैं हमारा है। तो इस तरीके का जो बात ठीक नहीं होगा। विशेषकर प्रभुपाद जी वहाँ पे जो लॉयर्स आए थे उनको बताते हुए बोले कि आप सब लॉयर्स हो, आप सब वकील हो, तो आपको जो है इसके बारे में ज्यादा ज्ञान है, आप बताइए। तो जब वकीलों को ये बात बताया, वकीलों ने दोनों हंसने लगे। प्रभुपाद जी बोलने लगे, वास्तव में सब कुछ भगवान का संपत्ति है, केवल हम अपने तरीके से उसका स्वामित्व जता रहे हैं, ये मेरा संपत्ति है। जैसे आप यहाँ आए हुए हैं और 1 घंटे के लिए बैठेंगे, 1-2 घंटे के लिए, और बोलेंगे हाँ ये मेरा, हाँ मेरा चेयर है, मेरा जो है चेयर है, मैं लेके जाऊंगा, ये ठीक बात हुआ? तो आप तो बाहर से आए हैं, कुछ समय के लिए बैठे हैं, 1-2 घंटे के लिए, और आपका संपत्ति बन गया। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं इधर कुछ समय के लिए, हाँ, अमेरिका में जन्म होता है, ऑस्ट्रेलिया जन्म होता है, भारत में जन्म होता है, कुछ समय तक हम रहते हैं, जैसे मान के चलिए 50-60 साल, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी सकते हैं, और हम बोलेंगे कि ये मेरा संपत्ति है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये बात बताया, तो एक लॉयर रेमंड बताने लगे, तो प्रभुपाद जी, वो जो आप बात बोला आपने, कि ये बात जो है वास्तव में तर्कबद्ध रहेगा कि कुछ संपत्ति किसी के पास, किसी उसका कोई उसका मालिक है, और कोई दूसरा आदमी वो मेरा है बोल के वो उसका स्वामित्व के बारे में उसका जो है वो अपना हक चलाएगा, तो क्या करे? हाँ? तो वास्तव में वो आपका संपत्ति है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ वो तो ठीक बात है, आपके पास अभी भगवान ने दिया हुआ है, आपको इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे नहीं कि वो हमेशा आपका है, ये तो भगवान का है। तो ये रेमंड फिर से बताने लगे, मेरे पास एक चेयर है, आप बोल रहे हैं, तो कोई दूसरा आदमी आके बोलेगा कि मेरा चेयर है, आप दे दो मुझे इसका इस्तेमाल करना है, तो मुझे बहुत दुख लगेगा ना। रूपा जी फिर से अपना वास्तव जो बात अड़े रहे, वो बोलने लगे, वो अलग बात है। वास्तव में हमें हमारा जो संपत्ति है, किसी कोई आके उसे कुछ नहीं बोलेगा, वास्तव में आप अपने संपत्ति में रहेंगे जो भगवान ने आपको दिया है। हमें ये समझना है कि ये संपत्ति किसका है वास्तव में, ये बात हमें हमेशा माइंड में रखना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी बताने लगे। तो विशेषकर प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का जो विचार बोल रहे थे कि ये सब कुछ भगवान का संपत्ति है, भगवान ने हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया है, हमें भगवान से हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करना है और भगवान का गुणगान करना है। भगवान आपने इतना सारा व्यवस्था हमें दिया है, इस तरीके से कृतज्ञता का भावना रखना है, इस तरीके का जो दृष्टिकोण हमारा रहना है, ये कृष्ण भावनामृत है। तो वास्तव में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। ये भौतिक शरीर हमारा नहीं है,
ये जो भौतिक संसार में जितने सारे चीजें हम देखते हैं, जैसे भूमि, भूमि, अप, अनल, वायु, सब कुछ भगवान का ही संपत्ति है। ये जो समुंदर है, इस मंदिर के सामने हम देख रहे हैं, ये भगवान का है। इतना बड़ा जो है पानी का बड़ा जो है समुंदर है, भगवान का है। हमने कुछ किसी को कुछ सृष्टि नहीं किया, हमारे दादाओं ने कुछ सृष्टि नहीं किया। ये जो शरीर है ये भी पंचधातु से बना हुआ है, ये भी भगवान का है, और हमारा आत्मा भी भगवान का है। ये भावना जो है, इसको बोलते हैं कृष्ण भावना। तो विशेषकर एक भक्त ने प्रभुपाद जी की बातों को समझा रहे थे दूसरों को। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में सब कुछ भगवान का है। जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और एक और प्रश्न एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी जब तक सब लोग इसे समझेंगे नहीं कि सब भगवान का ही है, तब तक ये बात सबको जो समझ में नहीं आएगा, तब तक ये जो है इस तरीके का जो कानून बिगड़ता जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, देखिए सब लोग पागल हो सकते हैं, ऐसे पागल होने का जो है जो हालत में, प्रसंग में, ऐसा नहीं कि वास्तव स्थिति बदल जाएगी। जैसे हमारे कमरे में कोई पागल आदमी आके बोलेगा ये हमारा संपत्ति है, आप निकले इधर से, ये वास्तव नहीं है। तो रूपा जी का जो है बातों को दोनों समझने लगे, और दोनों लॉयर समझने लगे और बताने लगे, हाँ आप जो बात बोल रहे हैं हम समझ पा रहे हैं, और जो चीजें भगवान ने दिया है वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं। रूपा जी उनको समझाया, हाँ उसको इस्तेमाल करने के लिए भगवान ने हमें पूरा अनुमति दिया है। ये न त्यक्त्वेन भुंजीता, ये वैदिक आदेश है। जो हमें भगवान ने हमें दिया हुआ है उसे पूर्ण तरीके से उसे उपयोग करने के लिए भगवान ने हमें पूरा अनुमति दिया हुआ है। जैसे एक आदमी के 5 उनके बच्चे हैं, लड़के हैं, तो एक लड़के को पिताजी ने उसको कुछ संपत्ति दिया ताकि वो अपने संपत्ति को ठीक तरीके से उसको इस्तेमाल करे। तो हर पुत्र को ये जो है मानना पड़ेगा कि ये वास्तव में मेरे पिताजी की संपत्ति है, हमें इसे उपयोग करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में, वेदों में बोलते हैं कि सब चीजें भगवान का है, ईशावास्यम इदं सर्वम्, और जो चीजें हमें दिया हुआ है तेन त्यक्तेन भुंजीता, वो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे के जो संपत्ति पर अब हम जो है कब्जा नहीं करना है, अतिक्रमण नहीं करना है। तो एक जो लॉयर बोलने लगे, प्रभुपाद जी ये जो आप बोल रहे हैं इस आधुनिक समाज में इसको हम ठीक तरीके से इसको लागू कर सकते हैं, किस तरीके से हमें इसे सब लोग समझा सकते हैं, सब चीजें भगवान का ही है, हम समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से उसे चलाएं। हमेशा प्रभुपाद जी ने बोला, हमेशा हमें याद रखना है कि ये सभी चीजें किनका है। हमें समाज को चलाना है, इसलिए हमें ये भूलना नहीं है। जो एडवोकेट वकील ने ये बात माना कि ये तो आप ठीक है, आपका बात मान लिया, क्योंकि हम अलग अलग तरीके के जो विचारों से इस समाज को चलाते हैं, तो कैसे करें, क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने बताया, हमारे जो विचारों को ठीक ठीक करना है, उसके सुधारना है। और विशेषकर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संस्थान है, वो वास्तव में ठीक से सोचेंगे, बुद्धिमत अपने बुद्धि उपयोग करेंगे, तो उन्हें वहां पे एक घोषणा करना है उनको कि पूरा संसार, पूरा जो है पृथ्वी भगवान का है और हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो हमें एक संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरा जो है सभी संयुक्त राष्ट्रों का, सभी देशों का एक संयुक्त राष्ट्र बनना है। तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अमेरिका, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे राज्य मिलकर एक संयुक्त संयुक्त संस्थान बन गया, इस तरीके से। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही था कि हमें एक ऐसे विचार में आना है कि केवल एक सीमित, मैं एक देश से हूँ, एक जगह से हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे एक देश में कुछ खाने का जो है उस वहां पे कमी है, तो अलग अलग जगह पे जो खाना बनता है आप तो उधर उधर फेंक रहे हैं, उधर कुछ जानवरों को खिला रहे हैं। उसके बदले जहाँ पे आवश्यक है उसको लेके आइए ना, सभी देशों को जोड़िए ना। इस तरीके का जो भावना से जब हम करेंगे, तभी हम एकत्व का जो है
आप बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे मेरा जो उद्देश्य यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वैदिक वैदिक विचार यही है कि ये राष्ट्रीयता है, ये जो है इस तरीके से हम बढ़ते नहीं है। ये वैदिक जो वेदों में ऐसा बात ही नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय तरीके का जो है विचार बोल रहे थे। हमें एक भगवान, एक राज्य, एक जो है शास्त्र, एक कार्य करना है। ये जो है कृष्ण भावनामृत का मुख्य उद्देश्य है। और विशेषकर प्रभुपाद जी मेलबर्न का जो है अभी मंदिर जो खुला था उसका उदाहरण देने लगे। जिस तरीके से कितने सारे भक्त इधर हैं, हम नहीं सोचते कि हम यहाँ से आए, अमेरिका से आए, हम यूरोप से आए, हम भारत से आए, ऐसा नहीं सोचते। हम सब भगवान के भक्त हैं ऐसे सोचते हैं। तो ये वास्तव में हम चाहते हैं कि इस तरीके का जो भावना हर समय हम सबको हर समय रखेंगे तो पूरा संसार बदल जाएगा। यही जो भावना हम चाहते हैं कि सब लोग इसे अपनाएं। तो इसी विषय में जब प्रभुपाद जी बोलने लगे, एक वीडियो है छोटा सा जो आपको दिखाएंगे, बीच में उसको जो है बताते जाएंगे। वीडियो प्ले कीजिए प्लीज। He has no good work because he will hover on the mental platform. There are different platforms. Bodily concept of life, Jana, and this body. Therefore, my business is to satisfy the senses. This is bodily concept of life. And others, they are thinking, I am not this body, I am mind. Well, they are going on mental speculation, like philosophers, thoughtful men. And above that, there is intelligent class of men practicing some yoga. And spiritual platform is above that. First bodily concept gross, then mental, then intellectual, then spiritual. So this Krishna consciousness movement is on the spiritual platform, above body, mind and intelligence. But actually we should come to that platform because we are spirit soul. We are neither this body, nor this mind, nor this intelligence. So, one who is on the platform of spiritual consciousness, they have got everything. Intelligence, proper use of mind, proper use of the body. Just like a millionaire, he has got all the lower grade position, 10 rupees or 100 rupees, he has got all everything. You should see whether you are successful. प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं वास्तव में कि जब हम कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आ जाएंगे तो इस तरीके का जो विचार चल रहा है, मैं इस देश का हूँ, उस देश का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन, भारतीय हूँ, इस तरीके का जो विचारधारा जो है केवल ये शारीरिक, मानसिक और हमारा जो बुद्धि का जो है स्तर पर होगा। तो रूपा जी बोल रहे हैं बॉडीली, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। तो हमें आध्यात्मिक स्तर पर आना है। जब आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं सब कुछ अपने आप सब कुछ आ जाते हैं। बिना आत्मा के शरीर का कोई मतलब ही नहीं। रूपा जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा आदमी है, धनी व्यक्ति है, उसके पास इतना सारा पैसा है, वो करोड़पति है, तो उसमें 10 रुपए भी आ गया, 100 रुपए भी आ गया, 1000 रुपये भी आ गया, लाख रुपए भी आ गया। ये बात है। तो जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं आएंगे तब तक हम इस हमारा जो मानसिक स्तर पर नहीं तो भौतिक स्तर पर जो है हमारा हमेशा विचार रहेगा। नेक्स्ट चलाइए आगे। And what is the standard of success? The standard of success is whether you have pleased God. You read this?
अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ अतः पुंभी पुंभीर द्विजश्रेष्ठ another one. पुंभीर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागः स्वानुष्ठिस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्. O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging his prescribed duties, dharma, according to caste divisions and order of life, is to please the Lord Hari. That is it. That should be it. So, whether by my profession, by my business, by my talent, by my capacity, there are different categories. Whether I have pleased God, then it is it. If you have pleased God by your legal profession, you are in a different dress, it doesn't matter. You are as good as they are whole timely serving God. Because their business is also to please God. Similarly, if you have pleased God, then even by practicing your law, you are as good as the secular person. That should be the aim. Whether I have pleased God with my professional duty or occupational duty. That is the standard. You could assume that whatever religion, if a person was religious, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी जो आप वृत्ति में हो, आपका मुख्य उद्देश्य होना है आप भगवान को संतृप्त कर रहे हैं, भगवान का संतुष्टि हो रहा है। इस तरीके से जब कार्य होगा तभी वो ठीक रहेगा, नहीं तो अपने तरीके से कार्य करते जाएंगे तो वो केवल शारीरिक मानसिक उस तरीके स्तर पर रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने भागवत का एक श्लोक का उल्लेख कर रहे थे, समसिद्धि हरितोषण, भगवान कृष्ण का संतृप्ति होना है। तो हम यही जो है, और प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे उस दिन में, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक प्रवचन भी देंगे उस शाम को सभी भक्तों को उद्देशित करते हुए। तो प्रभुपाद जी और क्या हमें ज्ञान देंगे अपने वाणी से, हम अगले जो है हफ्ते में फिर से सत्संग कार्यक्रम में उसको सुनेंगे, और ऑस्ट्रेलिया यात्रा का पूरा जो मेलबर्न की यात्रा का पूरा संपूर्ण तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभु।